वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। The next in the queue is permanent tissue. What is difference between meristematic tissue and permanent tissue? Meristematic tissue is capable of cell division. तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन हो चुका है और उसने जो पीछे सेल्स छोड़ दिए, सपोज यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ये पिक्चर आप लोगों को। अगर हम इंटरकैलरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम को नेग्लेक्ट करेंगे और एपिकल मेरिस्टम को मानेंगे तो दो एपेक्सिस पे एपिकल मेरिस्टम मौजूद है और पीछे इन्होंने जो सेल छोड़े हैं दे आर परमानेंट टिश्यूज। दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन एंड दे हैव अटेन्ड अ डेफिनिट शेप to perform a definite function. तो ये जो परमानेंट टिश्यू है इसके दो टाइप्स बनते हैं। वन इज नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू, अनदर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही किस्म की सेल होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक से ज्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में सिंपल परमानेंट टिश्यू को देखेंगे कि उसके क्या टाइप्स हैं और वो प्लांट बॉडी में कहाँ पर पाई जाती है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू which is made up of only one type of cells is of three types. One is known as parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सिक्लेरेन्काइमा, ये जो तीन टाइप्स है परमानेंट टिश्यू के, सिंपल परमानेंट टिश्यू के, इनके अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है और उस स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से डेफिनेटली इनका फंक्शन भी वेरी करता है। प्लांट बॉडी में जहां कहीं भी आप सॉफ्ट टिश्यू देखोगे आप तो ये मान लीजिए वो पैरेन्काइमा। इसके सेल्स ओवल शेप्ड हो सकती हैं, स्फेरिकल शेप्ड हो सकती हैं, लेकिन शेप जो भी होगा उन दे विल बी लूजली पैक्ड। पैरेन्काइमा इज आल्सो नोन एज फिलर टिश्यू क्योंकि ये गैप्स फिल करता है। दो टिश्यूज के बीच में जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए ये इसकी फंक्शन होती है। और ये इसके सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होता है और जो इसका सेल वॉल होता है वो भी थिन होता है और सेलुलोज का बना होता है। तो ये जो पैरेन्काइमा जब ये लीव्स में देखा जाता है, लीव्स में होता है, तो ऑफन इट इज हैविंग क्लोरोप्लास्ट इन इट एंड इन दैट कंडीशन दिस पैरेन्काइमा इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। And in case of aquatic plants के लीव्स के अंदर ये जो पैरेन्काइमा है दे आर एयर फिल्ड और बहुत सारे एयर कैविटीज उनके अंदर रहती हैं ताकि लीव्स जो है फ्लोटिंग कंडीशन में रहे। इन दैट कॉन्टेक्स्ट वहां पर इस पैरेन्काइमा का नाम दिया गया है एरेन्काइमा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं पैरेन्काइमा वो टिश्यू होती है प्लांट बॉडी के अंदर जहां पर काफी ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होती है और ये टिश्यू प्लांट के अंदर बिल्कुल वहां पर पाई जाती है जहां पर बिल्कुल ज्यादा सॉफ्टनेस हो। ये बात पैरेन्काइमा की बिल्कुल स्क्लेरेन्काइमा के अपोजिट है। एक तरफ से पैरेन्काइमा बिल्कुल ज्यादा सॉफ्ट है और इसके अपोजिट में स्क्लेरेन्काइमा बिल्कुल ज्यादा हार्ड है। तो वहां तक हम पहुंचेंगे। फिलहाल हम पैरेन्काइमा डिस्कस कर रहे हैं। पैरेन्काइमा के बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू है दैट इज कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा के सेल्स के अंदर क्या देखा गया है, जो सेल्स देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स and
cell wall of the cells is very thick and uneven. किसी जगह सेल वॉल ज्यादा थिक है और किसी जगह कम थिक है, और कॉर्नर्स पे अलग से थिकनेस पाई जाती है। जहां पर दो सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, वहां पर कुछ अलग सी कॉर्नर्स और थिकनेड डिफरेंटली। ये जो इसमें अनइवन थिकनेस है सेल वॉल के अंदर, और सेल वॉल का कंपोजिशन के बारे में भी है यहाँ पर। सेल्यूलोज के अलावा हेमिसेल्यूलोज एंड पेक्टिन इनके सेल वॉल में पाया जाता है। अब ये टिश्यू जो है कोलनकैमा, इसके स्ट्रक्चर की वजह से इनके अंदर जहां कहीं भी ये टिश्यू प्लांट के अंदर पाई जाती हैं, उस ऑर्गन में फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट एट द सेम टाइम पाया जाता है। पैरेन्काइमा बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन कोलनकैमा ऐसे टिश्यू है जिसके अंदर सॉफ्टनेस भी है, लेकिन उसमें रिजिडिटी भी पाई जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, रिजिडिटी भी है। तो बेंडिंग ऑफ ट्रीज, अगर बेंड करता है प्लांट फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, तो उसमें कोलनकैमा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस एक्टिविटी के लिए। तो इट इज फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज रिजिडिटी। प्लांट बॉडी में अगर कहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ रिजिडिटी भी चाहिए, तो दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कोलनकैमा टिश्यू। ये दोनों किस्म के टिश्यूज, जो पैरेन्काइमा और कोलनकैमा टिश्यू जो है, दीज आर डेफिनेटली लाइव सेल्स। यहाँ पर मैं आपको कहता चलूँ, प्लांट बॉडी में किसी किसी जगह पर हम डेड टिश्यूज भी देखते हैं, और उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है सिक्लेरेन्काइमा। जो तीसरा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, दीज टिश्यू आर यूजुअली डेड सेल्स। और डेड सेल्स होने का एक कारण है। वो कारण क्या है कि इनका सेल वॉल जो है, इट इज इम्प्रेग्नेटेड बाय अ केमिकल विच इज नोन एज लिग्निन। हम कह सकते हैं इनका सेल वॉल लिग्निफाइड है, और इनका ल्यूमिन जो है वो बिल्कुल नेरो होता है, जो इंटरनल स्पेस है। क्योंकि अब यहाँ पर लाइव एक्टिविटी तो हो नहीं रही है, ये जो है इसका प्लांट सेल, ये जो कोलनकैमा सेल है, इट हैज लॉस्ट इट्स लाइवली एक्टिविटी। तो ल्यूमिन नेरो हो चुका है और सेल वॉल थिक हो चुका है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अ केमिकल दैट इज कॉल्ड लिग्निन। तो जाहिर सी बात है, इस ज्यादा थिकनेस की वजह से सिक्लेरेन्काइमा की जो एकमात्र फंक्शन है, दैट इज मैकेनिकल सपोर्ट। और प्लांट बॉडी में जहां कहीं भी आप हार्डेस्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर एग्जांपल वॉलनट के ऊपर आप देखते हैं बिल्कुल स्टोनी कवरिंग होती है, वेरी हार्ड स्ट्रक्चर होता है, या आलमंड के अंदर देखते हैं, या फिर कोकोनट के अंदर फाइबर्स में देखते हैं, तो वहां पर सिक्लेरेन्काइमा टिश्यू मौजूद है। सिक्लेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं, ये यूजुअली दो टाइप्स के हो सकते हैं, दो शेप्स के होते हैं। एक वो सिक्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो कि इलोंगेटेड होते हैं और फाइबर लाइक होते हैं, और इनको सिक्लेरेन्काइमा फाइबर्स कहते हैं। दूसरा जो कि ओवल शेप्ड होती हैं या स्फेरिकल हो सकती हैं, उनको हम सिक्लेराइड्स कहते हैं। तो ये तीन टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और जिनका सेल वॉल कंपोजिशन भी डिफरेंट रहता है।